बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर से अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के 13 जनवरी के फैसले ने तरीके इंसाफ को अवाम में बेपनाह मकबूल कर दिया। बज़ाहिर जो तरीके इंसाफ को मैदान से इलेक्शन मैदान से आउट करना चाह रहे थे, खुद शिकस्त खा गए। तरीके इंसाफ के खिलाफ हर साजिश नाकाम हो गई। अवाम ने तरीके इंसाफ की जीत की नवीद सुना दी। अब पीडीएम की जमातों में मातम मच गया कि तरीके इंसाफ के खिलाफ हर साजिश नाकाम हो गई। उसका बल्ले का निशान भी छीना तो अवाम में तरीके इंसाफ का वोट बैंक और इजाफा हो गया और लोगों ने इसको फैसले को जमहूरियत का कत्ल करार दे दिया। दानिश्वरों ने इस फैसले को गैर आईनी करार दे दिया। इस मौके पर अडयाला जेल में बंद इमरान खान को जब यह बताया गया तो मुस्कुराते हुए बोले कि ये बंद कमरों में बैठे चंद साजिशी अनासर नून लीग वाले के हाथ में फैसला नहीं है, फैसला अल्लाह के हाथ में है और तरीके इंसाफ इलेक्शन जीतेगी। पिछले 20 माह में जितना तरीके इंसाफ को इलेक्शन से आउट करने की कोशिश की गई, उतना ही अवाम में तरीके इंसाफ की पजीराई हुई और वोट बैंक में इजाफा हुआ। उन्होंने कहा इमरान खान जिंदगी में कभी हार नहीं मानता और आखिरी जदोजहद तक करता है। लोग कहते थे वर्ल्ड कप नहीं जीतूंगा, जीत के दिखाया। लोग कहते थे शौकत खानम नहीं बनेगा, बना के दिखाया अल्लाह ने। नमल यूनिवर्सिटी कौन पढ़ाएगा, नहीं आएगा। आज इमरान खान ने साइफर केस के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काबिल एहतराम फाइज ईसा साहब के बारे में एहतराम से गुजारिश किया है। चीफ जस्टिस उन्होंने पैगाम दिया है अपना। इमरान खान ने जेल से बड़ा पैगाम देकर पाकिस्तान की सियासत का रुख मोड़ दिया। वोटर बगैर किसी निशान के इमरान खान के उम्मीदवारों को ढूंढने लगे और कहा निशान लोटा हो, जूता हो, चाबी हो, गदर हो, वोट इमरान खान का है। नून लीग को लेने के देने पड़ गए। इमरान खान है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, उन्होंने कहा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कहना चाहता हूं इमरान खान के मुताबिक कुरान पाक के 5वें पारे की 8वीं आयत पढ़ ले। मोहतरम चीफ जस्टिस साहब, कुरान पाक के 5वें पारे की 8वीं आयत पढ़ ले। कुरान मजीद में है कि दुश्मनों से भी इतनी नफरत ना करो कि इंसाफ ना कर सको। दुश्मनों से भी इतनी नफरत ना करो कि इंसाफ ना कर सको। नाज़रीन, ये बहुत बड़ी बात है। ये कुरान पाक का हुक्म है कि अगर आप किसी से नफरत करते हो तो आपको मुंसिफ की सीट पे नहीं बैठना चाहिए। मुझे कहा दुश्मनों से भी इतनी नफरत ना करो कि इंसाफ ना कर सको। नवाज शरीफ जानबदार अंपायर के बगैर, नवाज शरीफ की तारीख बताती है इमरान खान के मुताबिक के जानबदार अंपायर के बगैर कभी मैच नहीं खेला। वो हमेशा चोर दरवाजों से इलेक्शन में इक्तदार में आता है, इलेक्शन लड़ता है और मेरिट पर उसे निकाल दिया जाता है। जो 5 दफा हिस्ट्री है, 3 दफा उनकी हुकूमत खत्म की गई। चोर साजिशों से, चोर दरवाजों से, मिली भुगत से, सरकारी मशीनरी को इन्वॉल्व करके इलेक्शन में आते हैं, लेकिन शफाफ इलेक्शन से निकल पड़ते हैं। उन्होंने कहा, इमरान खान का कहना था कि नवाज शरीफ ने अभी भी 2 अंपायर खड़े किए हुए हैं। एक अंपायर ने तो बॉल दे दी है, नो बॉल दे दी है। एक अंपायर ने तो नो बॉल दे दी है। पीटीआई के उम्मीदवारों को इंतखाबी मुहिम चलाने नहीं दी जा रही और 20 साल से हम इस जुल्म सितम की 20 माह से सामना कर रहे हैं। उन्होंने लोगों का गुस्सा 8 फरवरी को नजर आएगा। ये तूफान थमा नहीं। ये साजिशों से तरीके इंसाफ के कारकुनों और रहनुमा ने ना रास्ता छोड़ा है, ना मंजिल का तयन छोड़ा है। उन्होंने कहा आवाम 8 फरवरी को बताएगी कि हर साजिश किस तरह नाकाम हुई और ये जो हमारे लोटे थे, यानी कि जिनको पैसे दे के खरीदा गया,
जिनको लालच दे के खरीदा गया या जिनको बताया गया कि इमरान खान का मुस्तकबिल कुछ नहीं है, उन्होंने कहा मुस्तकबिल तो अल्लाह का हाथ में है, मुस्तकबिल का फैसला ये कैसे कर सकते हैं। उन्होंने कहा ये जो हमारे लौटे थे, अब इनका 8 फरवरी को हाल देखना, ये बाथरूम में पड़े रहने के काबिल भी नहीं रहेंगे, लौटे लूटे जाएंगे, लुट गए लौटे। उन्होंने इस मौके पर इमरान खान का कभी उन्होंने अडयाला जेल से पैगाम दिया कि किसी और पार्टी के साथ वो क्या जो हमारे साथ हुआ है, ये तारीख में दुनिया में इसकी मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने कहा पार्टी इस वजह से क्रैश नहीं हुई क्योंकि अवाम साथ खड़ी है। अगर पार्टी और कोई भी जमात होती, नून लीग, पीपल्स पार्टी, खत्म हो जाती, क्योंकि उनकी अवाम में मकबूलियत नहीं है, जड़े अवाम में नहीं है। तो जिस जमात की जड़े अवाम में हो उसे शिकस्त देना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। जो जालिम, जो अपने जिस्म छन्नी करा के, तशद्दुद करा के तरीके इंसाफ नहीं छोड़े, तो वो ये निशान लेने से कहां तरीके इंसाफ का रास्ता तर्क करेंगे। मंजिल इसी रास्ते पर मिलेगी। उन्होंने इमरान खान ने कहा कि तोशाखाना रिकॉर्ड पर है कि नवाज शरीफ ने 6 लाख में मर्सिडीज गाड़ी ली। 6 लाख में नवाज शरीफ साबिक वजीर आजम और जो आइंदा अपने आप को उम्मीदवार जाहिर करे ली मरियम नवाज ने BMW गाड़ी ली। इनके सारे केसेस बंद हैं, जो बदनीति की शरह है। हमारा एक केस खत्म होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है और अडयाला जेल में अदालतों के रश लगा हुआ है। डोनाल्ड लू और जनरल रिटायर्ड बाजवा को एक्सपोज करने की सजा दी जा रही है। मुझे अवाम के हक में, पाकिस्तान के मफाद में हक बोलने की दी जा रही है और मैं इस शिकस्त को, इस साजिशों को बेनकाब भी करूंगा और कामयाबी भी हासिल करूंगा। उन्होंने कहा अफसोस हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में भी लंदन प्लान के तहत ही चल रही है। इमरान खान के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट भी लंदन प्लान के मुताबिक चल रही है। बिलावल के साथ इंतहाबी इत्तेहाद नहीं हो सकता, बाकी पीटीआई इमरान खान की है। शाह महमूद कुरैशी ने इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा आमिर कियानी, इमरान इस्माइल, अली जैदी, महमूद मौलवी, तनवीर इलियास जेल में मिलने आए। इमरान खान ने कहा आमिर कियानी, इमरान इस्माइल, अली जैदी, महमूद मौलवी, तनवीर इलियास जेल में मिलने आए। कहा कि इमरान खान और पीटीआई को छोड़ दो। पूरी कौम ने देखा कि पीटीआई को कैसे लेवल प्लेइंग फील्ड मिला जहां जुल्म ज्यादती है। उन्होंने कहा ये शाह महमूद कुरैशी को इन लोगों ने आके पैगाम दिया इमरान खान को छोड़ दो, लेकिन वो डटे रहे, वो खड़े रहे। लिख लें कि इस इलेक्शन का जनाजा निकल गया है। शाह महमूद कुरैशी के मुताबिक इस इलेक्शन का जनाजा गया। मेरी बेटी स्क्रूटिंग के लिए गई तो इसके कागजात छीने गए। मेरी बेटी को शहर छोड़ना पड़ा। हम इलेक्शन लड़ेंगे और आजाद लड़ेंगे। हमारा पैगाम है कि जिसके पास जो निशान है वो इसको ही बल्ला समझे और अवाम इसकी ज्यादा से ज्यादा पब्लिसिटी करे। इमरान खान ने कहा हम अपने अकाउंट से अपने उम्मीदवारों और वेबसाइट पे नाम कर रहे हैं, इसको अवाम ने अपनी मुहिम बना ली है। ये इंजीनियर इलेक्शन है, इसको दुनिया तस्लीम नहीं करेगी। धांधली के तमाम रिकॉर्ड प्री पोल धारगी के दुनिया में तोड़ दिए गए हैं, लेकिन बाद आईनी माहिरीन ने इसे इलेक्शन नहीं सिलेक्शन करार दिया है और कहा है कि सिलेक्शन के नतीजे में दूसरी तरफ नून लीग ने जलसियां शुरू कर दी हैं और कहा है कि अवाम हमारे साथ है। लेकिन जब बाहर देखते हैं तो अवाम का ही ना होना उनके लिए सवालिया निशान है। एक शख्स कहते हैं कि नवाज शरीफ हमेशा वो रेस खेलते हैं जिसमें उनके मद्दे मुकाबल ना हो। वो हार के भी अपनी जीत का दावा कर देते हैं, लेकिन इस दफा उन्होंने बज़ाहिर इलेक्शन में सरकारी अदारों के जरिए, इलेक्शन कमीशन में निगरान हुकूमत के जरिए पीटीआई को इंतहाबी मुहिम से तो आउट कर दिया, लेकिन अवाम ने उनको इलेक्शन में वोट की पर्ची से आउट कर दिया। शेर ढूंढने में भी नहीं मिलेगा। इमरान खान के मरियम नवाज का दावा है कि वो इलेक्शन जीतेगी, जबकि बिलावल भुट्टो कहते हैं कि नून लीग हमेशा लाडली लीग है, अब इनके लिए अवाम में इजाजत नहीं। लेकिन अवाम में सर्वे बताते हैं कि 70%
इमरान खान की मकबूलियत बढ़ती जा रही है और अब लगड़ बगड़ चमचे कच्चों को पैसे दे के कहा जा रहा है कि इमरान खान की जाहिर करो कि मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत है। कभी ये कहा जा रहा है इस पीटीआई के लीडरों को नहीं बनाना, पीटीआई के बारे में जो सच बोलते हैं सियासत पर उन सहाफियों को नहीं बुलाना। आजादी सहाफत तक जो जंग रहेगी, हमने हजारों दफा नारा लगाया, इन्होंने आजादी सहाफत को ही दफन कर दिया। यकीनन निसार उस्मानी, अरशद शरीफ, बरना साहब और जिन सहाफियों ने कुर्बानियां दी, आज वो सहाफत का जनाजा निकलता हुआ देख के परेशान होंगे कि किस तरह इसे स्क्रू किया जा रहा है। नाज़रीन, लगता है कि 8 फरवरी को सिलेक्शन के जरिए नतीजा लेने वाले को तरीके इंसाफ का जिस भी निशान से इलेक्शन लड़ रहा है, शिकस्त देकर इनके ख्वाब चकनाचूर करेंगे। लेकिन अगर अब रिजल्ट क्या अनाउंस होता है, ये वक्त फैसला करेगा। इलेक्शन तरीके इंसाफ के हक में जा रहा है, अगर सिलेक्शन हुई तो उसका नतीजा कुछ भी हो सकता है। ये वो हकायक हैं जो अडयाला जेल में बैठा शख्स 200 केस कराने के बावजूद भी अभी भी बाहिम्मत और अपनी शिकस्त, अपनी कामयाबी का यकीन रखते हुए मैदान में खड़ा है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।